सो अभी 2026 में iPhone 13 की प्राइसिंग इतनी ज्यादा कम हो चुकी है दैट ज्यादातर लोगों की नजरें इस पर घड़ी हुई है। एज अभी के टाइम पे यूज्ड iPhone 13 आराम से 22 से लेकर 25,000 रुपीज के आसपास मिल जाता है। इनफैक्ट इसी के साथ रिफर्बिश्ड कैटेगरी में भी आपको ये फोन अंडर 25,000 रुपीज मिल जाता है। सो डेफिनेटली जिनका बजट कम है अंडर 25,000 रुपीज, उनकी नजरें जाएंगी iPhone 13 पे। क्या इसे खरीदना चाहिए या फिर नहीं? एज आईफोन 2021 में लॉन्च हुआ था, इस फोन को 4 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। तो क्या आईफोन्स की क्वालिटी एक्चुअल में इतनी ज्यादा अच्छी होती भी है दैट इतने टाइम के बाद भी हम स्टिल इनको परचेस कर सकते हैं? एंड वही किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए दैट इतने पुराने फोन को परचेस करने से पहले जो कि आपके लिए प्रॉब्लमेटिक ना हो जाए? सो डोंट वरी गाइस, आईफोन 13 के बारे में आज मैं एकदम ही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल गैजेट्स लाइफ। अब देखो, कुछ भी कह लो बट स्टिल यहाँ पे फोन 4 साल से भी ज्यादा पुराना होने के बाद भी अभी भी डिजाइन में कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से स्टैंड आउट कर लेता है। लाइक सपोज करेंटली अगर आप कोई भी 25,000 रुपीज के अंडर एंड्रॉइड फोन को परचेज करते हो तो बैक से उसका डिजाइन इतना कोई स्टैंड आउट नहीं कर पाएगा क्योंकि काफी कॉमन डिजाइन आता है एंड इसी के साथ डिजाइन काफी वेरी भी करता रहता है। बट उतनी ही प्राइस में जो आईफोन 13 है अभी भी उनसे ज्यादा बेटर तरीके से स्टैंड आउट कर लेगा। ये चीज हम सभी को पता है। ऐसे काफी सारे लोगों को यहाँ पे जो ये एप्पल का डायगोनल कैमरा सेटअप है वो बहुत पसंद आया था, जिस तरीके से आईफोन 13 से लेके 15 तक कंटिन्यू हुआ है। एंड मुझे भी पर्सनली यहाँ पे जो डायगोनल कैमरा सेटअप है बहुत ही ज्यादा पसंद आया था आईफोन 13 से। एंड बाकी वैसे बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की, सो आपको यहाँ पे साइड्स में एल्यूमिनियम फ्रेम मिल जाता है, इसी के साथ बैक में ग्लॉसी फिनिश वाला ग्लास एंड फ्रंट में सेरामिक शील्ड। हाँ, जो आईफोन 13 का नॉच का साइज है वो आईफोन 12 से थोड़ा कम हो गया था, सो यहाँ पे आपको इस तरीके से इसमें नॉच का साइज मिल जाता है। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक रिफर्बिश्ड या फिर एक यूज्ड आईफोन की, सो वहाँ पे काफी ज्यादा चांसेस होते हैं आपको फ्रंट या फिर बैक ग्लास रिप्लेस मिल सकता है। एज क्योंकि एप्पल की तरफ से ऑफिशियली आईफोन 13 काफी पहले डिसकंटिन्यू हो चुका है, सो कितनी भी अच्छी कंडीशन मिले बट आपको स्टिल ये फोन 1.5 से लेकर 2 साल पुराना तक तो मिलेगा ही। हाँ, बट इतना पुराना होने के बाद भी ये फोन अभी भी एक चीज में काफी ज्यादा सॉर्टेड है, वो है इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। लाइक जो iOS 26 की अपडेट है इसके लिए 4th मेजर iOS की अपडेट है, बट 4th मेजर अपडेट होने के बाद भी ये फोन अभी भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देता है। हाँ, बट ऑब्वियसली जो नए आईफोन्स है जिसमें आपको 6 या फिर 8 GB रैम मिलती है उसके मुकाबले यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत कभी कभी स्लो डाउन या फिर हिकअप्स, फ्रेम ड्रॉप्स नोटिस हो जाते हैं। एंड जैसे ही फोन को थोड़ा ज्यादा पुश करते हैं या फिर मल्टीपल एप्लीकेशन या फिर हैवी गेम्स को रैम में रखते हैं तो उस केस में भी आपको फोन की परफॉर्मेंस थोड़ी ड्रॉप होती हुई दिखाई देगी। अब क्या परफॉर्मेंस इतनी खराब है कि फोन यूजेबल नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको यहाँ पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी काफी स्मूथ एनिमेशंस के साथ। एंड अभी भी ये फोन आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस के मामले में निराश नहीं करेगा। इनफैक्ट यहाँ पे इस फोन को जो भी लोग परचेज करने का सोचेंगे उनका कम बजट है, ऑब्वियसली वो लोग एक ठीक ठाक iOS का एक्सपीरियंस चाहते हैं, सो ये फोन आपको आराम से प्रोवाइड कर देगा। बाकी लेटेस्ट iOS 26.2 में बेंचमार्क स्कोर्स की बात करते हैं, सो यहाँ पे आप क्लियरली देख ही सकते हो जो कि आई वुड से एक अच्छे खासे स्कोर्स हैं क्योंकि आपको अभी भी काफी सारे एंड्रॉइड फोन्स में इतने भी स्कोर नहीं मिलते हैं इसी बजट में। एंड लेटेस्ट iOS 26 में इसकी स्पीड कितनी ड्रॉप हुई है या फिर एप्लीकेशन को लॉन्च करने में ये कैसा है, तो यहाँ पे आप सिंपली साइड बाय साइड कंपैरिजन देख सकते हो आईफोन 17 के साथ जो कि इससे 4 जनरेशन नया आईफोन है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईफोन 13 स्टिल डिसेंट परफॉर्म कर रहा है। जब भी बात आती है एकदम ही हैवी गेम्स को लॉन्च करने की, सो वहाँ पे डेफिनेटली आईफोन 17 थोड़ा ज्यादा बेटर है। बट जो नॉर्मल सिस्टम एप्लीकेशन से या फिर हम डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे आईफोन 13 भी कोई ज्यादा पीछे नहीं है। एंड इसी के साथ बात करें हैवी वीडियो रेंडरिंग स्पीड की, सो वहाँ पे भी आईफोन 13 स्टिल अच्छा परफॉर्म कर लेता है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात आ जाती है ऑप्टिमाइजेशन की। जो आईफोन 13 की A15 बायोनिक चिप है वो बहुत अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज्ड है। एंड गेमिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको मोस्ट ऑफ द गेम्स में प्रॉपर्ली हाई ग्राफिक्स पे भी 60 FPS का सपोर्ट मिल जाता है। हाँ, जब ये फोन लॉन्च हुआ था उस टाइम पे BGMI में आपको एकदम ही HDR+ एक्सट्रीम पे कांस्टेंट 60 FPS मिलते थे। अभी 4 साल के अपडेट्स के बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको फर्क थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे इसके FPS कोई 40 या फिर 45 पे ड्रॉप हो जाएंगे। हाँ, बट समटाइम्स यहाँ पे आपको हैवी गेमिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है, लाइक यहाँ पे FPS 52-55 FPS तक ड्रॉप हो जाए जो कि मेरे हिसाब से मैनेजेबल है। हाँ, बट आईफोन 13 का गेमिंग एक्सपीरियंस अभी भी कोई डिसअपॉइंटिंग नहीं है। हाँ, बट मेरे हिसाब से शायद जो भी आईफोन 13 को परचेज करने का सोचेगा वो स्पेशली केवल गेमिंग के लिए नहीं होगा। एंड जो आईफोन 13 का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आ जाता है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग इसको परचेज करने का सोचेंगे वो है इसके कैमरास। अब ये चीज सभी को पता है, जब आईफोन 13 सीरीज लॉन्च हुई थी उस टाइम पे इसके कैमरास बहुत ही ज्यादा अच्छे निकल कर आए थे। एंड खास करके इसीलिए आईफोन 13 या फिर 13 प्रो सीरीज काफी सेल हुई थी। एंड वो वाली चीज क्लियरली आज भी दिखती है। लाइक यहाँ पे जो आईफोन 13 के कैमरास के बेसिक्स है वो बहुत ज्यादा सॉर्टेड है। एंड जो चीजें मुझे अभी भी इसमें बहुत ज्यादा पसंद आती है वो इसकी स्किन टोन
जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगती है देखने में। एंड इसके बाद के जितने भी आईफोन्स आए हैं उसमें यहाँ पे जो स्किन टोन्स है वो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक हो गई हैं, जो कि देखने में समटाइम्स ज्यादा बढ़िया नहीं लगती हैं। बट आईफोन 13 सीरीज की स्किन टोन्स एकदम ही परफेक्ट थी। एंड इसी के साथ यहाँ पे जो उसके कैमराज है वो बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्म करते हैं, जबकि इसी बजट के एंड्रॉइड फोन्स में आपको कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा कम मिलती है। इनफैक्ट इसी के साथ यहाँ पे इसके डायनेमिक रेंज अभी भी अच्छा खासा परफॉर्म कर लेती है। हाँ, एकदम ही हार्श कंडीशंस में यहाँ पे कभी कभार ये स्ट्रगल कर जाता है। एंड लेटेस्ट आईफोन्स थोड़ा बेटर परफॉर्म जरूर कर लेते हैं, बट स्टिल आई हैव नो मेजर कंप्लेंट्स हियर। लाइक ज्यादातर कंडीशंस में HDR को अच्छी तरीके से मैनेज कर लेता है। एंड इसी के साथ जो कलर्स है, कॉन्ट्रास्ट है, वो हर चीज एकदम ही सॉर्टेड है। इनफैक्ट जो अल्ट्रा वाइड कैमरा वो भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करता है, 12 मेगापिक्सल का। एंड अगेन इस प्राइस रेंज में आपको इस क्वालिटी का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, जो कि इतना ज्यादा वाइड हो एंड इतनी अच्छी शार्प एंड डिटेल फोटोज प्रोड्यूस करे। एंड वही बात करें सेल्फीज की, जो कि है 12 मेगापिक्सल की, तो यहाँ पे भी मेजर बेनिफिट आ जाता है कलर्स का, स्किन टोन का, क्योंकि जो स्किन टोन वाली चीज है वो इसके ISP में ही है, तो आपको वो हर लेंस में दिखेगी। फिर अब फोटोज के मामले में भले यहाँ पे कुछ लोगों की चॉइस हो सकती है दैट में भी ज्यादा बूस्टेड कलर्स पसंद आए या फिर ज्यादा हाई कॉन्ट्रास्ट, बट वीडियोस के मामले में यहाँ पे कोई भी कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि आईफोन 13 जिस लेवल की वीडियोस आपको इस प्राइस में प्रोवाइड कर रहा है, आई गारंटी इससे डबल प्राइस के एंड्रॉइड फोन्स भी इस लेवल की वीडियो क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं आज के टाइम पे भी। एंड एक और चीज मैं नोटिस करी दैट ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि यहाँ पे 4 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद आईफोन 13 की क्वालिटी कोई डिग्रेड हुई है। तो खास करके डे टाइम में मुझे यहाँ पे वीडियो क्वालिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं दिखा है। सभी लेंस से शूट कर सकते हैं 4K 60 FPS पे। आपको यहाँ पे 4K 60 पे भी बहुत ज्यादा अच्छा स्टेबलाइजेशन मिल जाता है। इनफैक्ट मेन कैमरा में आपको यहाँ पे सेंसर शिफ्ट OIS मिल जाता है। एंड इसी के साथ अल्ट्रा वाइड कैमरा भी बहुत अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देता है। सेल्फी कैमरा का 4K 60 FPS वीडियो का सैंपल भी आप देख सकते हो। अगेन ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल है एंड वीडियो की क्वालिटी इज जस्ट आउटस्टैंडिंग। बाकी आईफोन 13 में आपको फुल HD 30 FPS पे सिनेमैटिक वीडियो का सपोर्ट भी मिल जाता है, जो कि मैं कहूंगा जस्ट डिसेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो एज डिटेक्शन है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। हाँ, बट उसके अलावा यहाँ पे जो आपको स्टेबिलिटी मिलती है एंड इसी के साथ कलर्स, डायनेमिक रेंज अगेन नॉर्मल वीडियो की तरह बहुत ज्यादा बढ़िया है। एंड वही लो लाइट सैंपल्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत से लोगों को डाउट्स होते हैं दैट सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद लो लाइट क्वालिटी काफी डिग्रेड हो गई है। वेल यहाँ पे आप साइड बाय साइड कंपैरिजन देख सकते हो आईफोन 17 के साथ। एंड यहाँ पे सरप्राइजिंगली आईफोन 13 बहुत ही ज्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। लाइक जो फोटोज में एक्सपोजर है, कलर्स है, इनफैक्ट जो नॉइज लेवल्स है वो ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा है दैट आईफोन 17 कोई बहुत ही ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। हाँ, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा कम लाइट अवेलेबल है उस केस में आईफोन 17 में आपको डेफिनेटली ज्यादा एडवांटेज दिखेगा, बट जहाँ पे ठीक ठाक लाइट अवेलेबल है वहाँ पे दोनों फोन्स में डिफरेंस कोई जमीन आसमान का नहीं है। हाँ, अल्ट्रा वाइड कैमरा में आपको डेफिनेटली ओवर द ईयर्स थोड़ी इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिली है एंड खास करके आईफोन 17 सीरीज का अल्ट्रा वाइड कैमरा काफी बेटर है। बट इस तरह की कंडीशन में ज्यादातर लोग मेन कैमरा से शूट करते हैं एंड यहाँ पे जो प्राइस का डिफरेंस है वो भी बहुत ही ज्यादा है। एज आईफोन 17 के लगभग 1/3 प्राइस में आईफोन 13 आपको करेंटली मिल जाता है। एंड फोटोज के साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियोज में भी आईफोन 13 अगेन बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। आईफोन 17 की वीडियो स्लाइटली ज्यादा क्लीनर है एंड थोड़ी कम नॉइज है, बट अगेन मेरे हिसाब से यहाँ पे जो डिफरेंस है वो जितना प्राइस का है उतना बिल्कुल भी नहीं है। सो ओवरऑल कैमरास के मामले में आईफोन 13 जस्ट बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है। एंड जिसे भी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है या फिर व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है एंड बजट 25,000 रुपए के आसपास ही है, आप लोग आंख बंद करके आईफोन 13 को परचेज कर सकते हो। ये एक बहुत ही बढ़िया पैकेज है एंड इसी के साथ इसमें एक सबसे बड़ा बेनिफिट मिल जाता है। इसमें आपको बेस वेरिएंटी 128 GB मिलता है, जो कि पिछले साल तक इतनी प्राइस में आईफोन 12 में आपको 64 GB मिलता था। वहीं बैटरी लाइफ की बात करें तो इस चीज में आई कैन क्लियरली से सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बाद ओवर द ईयर्स यहाँ पे जो बैटरी लाइफ है उसमें फर्क डेफिनेटली आया है। लाइक मैं इस आईफोन 13 को फर्स्ट डे से इस्तेमाल कर रहा हूँ जब से लॉन्च हुआ था एंड इस फोन को सभी सॉफ्टवेयर अपडेट्स में अपडेट करने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद आई कैन क्लियरली से दैट ऑब्वियसली जिस सॉफ्टवेयर में फोन लॉन्च हुआ था विच इज iOS 15, उस लेवल की बैटरी लाइफ आपको ऑब्वियसली iOS 26 में नहीं मिलेगी। वैसे इस आईफोन 13 की बैटरी हेल्थ 95% है। अब मे भी कुछ लोगों को डाउट हो सकता है यहाँ पे फोन 4 साल से भी ज्यादा पुराना हो चुका है, इसकी बैटरी हेल्थ अभी भी 95% कैसे है। अब ऐसा इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे फोन्स बहुत ज्यादा कम इस्तेमाल होते हैं, लाइक ओकेजनली इस तरीके से वीडियोस को शूट करने के लिए। एंड इसी के साथ मैं सभी आईफोन्स को हमेशा ही 5 वॉट का अडेप्टर से ही चार्ज करता हूँ। सो दैट्स वाई यहाँ पे जो बैटरी हेल्थ है वो थोड़ी ज्यादा बेटर तरीके से मेंटेन हो पाती है। तो इस आईफोन 13 में 95% बैटरी हेल्थ के साथ iOS 26 के अपडेट में आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे टोटल स्क्रीन ऑन टाइम था वो था लगभग 6 घंटे का, जिसमें मिक्स्ड यूजेज था लाइक वीडियो प्लेबैक, कैमरा यूजेज, इसी के साथ हैवी बेंचमार्किंग भी। सो करेंटली आईफोन 13 से आप यही 5.5 से लेकर 6 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम एक्सपेक्ट कर सकते हो। एकदम ही लाइट यूजेज में भी 6.5 घंटे तक का भी। हाँ, पर जो बैटरी लाइफ है वो मेजरली डिपेंड करती है जिस फोन को आप खरीदने का सोच रहे हो उसकी बैटरी हेल्थ कितनी है एंड एप्पल की ओरिजिनल बैटरी है भी या फिर नहीं। लाइक ऑब्वियसली 99% केस में आपको यहाँ पे जो बैटरी है वो रिप्लेस्ड ही मिलेगी एंड अगर ओरिजिनल बैटरी मिलती भी है सो यहाँ पे जो बैटरी हेल्थ है वो काफी ज्यादा कम मिलेगी, लाइक 80% के आसपास या फिर उससे भी कम। सो मेरे हिसाब से आप ट्राई करें दैट कोई ऐसा यूज्ड आईफोन 13 परचेज करें
इसकी बैटरी हेल्थ अबव 85% तो हो एंड एटलीस्ट ओरिजिनल बैटरी हो, या फिर एकदम ही कम से कम प्राइसिंग में कोई ऐसा आईफोन परचेज करें जिसकी बैटरी हेल्थ बहुत ही ज्यादा कम हो, देन फिर आप एटलीस्ट एप्पल की तरफ से ओरिजिनल बैटरी लगवा सके। वही बात करें कुछ और चीजों की लाइक डिस्प्ले की क्वालिटी, तो अभी भी आईफोन 13 में आपको इंडोर्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो उसके कलर्स हैं, पिक्सल डेंसिटी है, वो सभी चीजें बहुत ही ज्यादा बढ़िया है एंड यहाँ पे आपको टिपिकल ब्राइटनेस मिल जाती है 800 निट्स की, जो कि इंडोर्स के हिसाब से एकदम ही सफिशिएंट है। हाँ, आउटडोर्स में आपको ब्राइटनेस थोड़ी बहुत कम जरूर लग सकती है। हाँ, चीजें विजिबल जरूर रहती हैं एंड यहाँ पे जो विजिबिलिटी है जस्ट डिसेंट रहती है, बट इसी प्राइस के और एंड्रॉइड फोन्स के मुकाबले आपको ब्राइटनेस इसमें थोड़ी कम जरूर लगेगी। बट एक चीज में आईफोन 13 अभी भी बहुत ही तगड़े तरीके से स्टैंड आउट करता है, वो है इसके हैप्टिक्स या फिर स्पीकर्स। लाइक जो आईफोन 13 के स्पीकर्स हैं वो सच में बहुत ही ज्यादा लाजवाब है एंड अभी भी जब मैं इसके स्पीकर्स कंपेयर करता हूँ आईफोन 17 या फिर 17 प्रो के साथ, गाइस ट्रस्ट में आईफोन 13 एकदम ही अलग दिखता है एंड ऑब्वियसली हर आईफोन की तरह यहाँ पे जो हैप्टिक फीडबैक एकदम ही सॉलिड है, तो इन सभी चीजों में आपको बहुत ही ज्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा इसमें। बाकी इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क्स ये फोन अभी भी बढ़िया परफॉर्म करता है। अब चाहे बात करें वाईफाई परफॉर्मेंस की या फिर 5G की परफॉर्मेंस की, तो सभी बातों के बाद फाइनली बात करते हैं कंक्लूजन की, दैट आपको अभी के टाइम पे 2026 में आईफोन 13 खरीदना भी चाहिए या फिर नहीं। अब देखो सिंपल सी बात, आपको मैंने सभी चीजें शेयर कर दी हैं। जिस चीज में आईफोन 13 स्टैंड आउट करता है वो स्पेशली इसके कैमरास एंड खास करके वीडियो रिकॉर्डिंग, उस चीज में इस प्राइस में कोई भी टक्कर नहीं है। अगर आपको खास करके इसी चीज के लिए फोन परचेज करना है देन डेफिनेटली परचेज आईफोन 13 एंड बाकी इसी के साथ अगर आपको कम से कम प्राइस में एक डिसेंट अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए, आईफोन इस्तेमाल करने का मन है, उस केस में भी आईफोन 13 अभी भी एक अच्छी डील है। हाँ, बट जो आईफोन 12 है उसको मेरे हिसाब से आपको अभी के टाइम पे थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। बस आपको मेजरली ध्यान रखना है कंडीशन का, इसी के साथ बैटरी हेल्थ वगैरह का। लाइक जो पुराने आईफोन्स होते हैं वहां पे जो एक मेजर कंसर्न होता है ऑब्वियसली अच्छी से अच्छी कंडीशन मिलने का, अगर वो मिल जाती है देन वेल एंड गुड। बाकी आप में से कितने लोग आईफोन 13 को इस्तेमाल कर रहे हैं कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। आप करेंटली इसको बेचना चाहते हो या फिर नहीं, कैसा एक्सपीरियंस रहा है ओवर द इयर्स। ऐसे लोग खरीदने का सोच रहे हैं उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी एंड आपको क्या लगता है 2026 के हिसाब से आईफोन 13 अभी कैसा फोन है। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर न्यू है मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज हैं यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।